Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinity Dreams. So friends, today we will discuss about the basic chapter matrix. So matrix chapter is very important for competition purpose also, and those students who are doing the course in their colleges. So this chapter is important for those students also. So let us move. ये क्लास 12th के पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है गाइस. सो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, a matrix is the rectangular representation of an array. मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है एरे का. जैसा आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में देखते हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइन अप होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो बेसिकली दे क्रिएट अ मैट्रिक्स. ठीक है. अगर हम मैट्रिक्स का फॉर्मेट देखें कैसे क्रिएट होती है मैट्रिक्स, तो हमने यहाँ पर ए लिखा. मैट्रिक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. A11, A12, A13 up to A1n, A21, A31 up to AM1. ठीक है गाइस. मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है एरे का, जिसमें मैट्रिक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और उसके हम जो कोने में लिखते हैं यहाँ हम इसका ऑर्डर लिखते हैं. इस मैट्रिक्स में m रोज हैं, n कॉलम्स हैं. जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ये रोज को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो वर्टिकल्स होते हैं ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है गाइस. जो हॉरिजॉन्टल और लाइन होती हैं ये रोज होती हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती हैं ये कॉलम्स होते हैं. ठीक है. अब यार अगर हमें पता करना है कि इस एक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. इससे हमें ये पता लग जाता है कि एक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. एग्जाम्पल से समझेंगे. सपोज एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल लिया हमने. एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 5, 6, 7. अब गाइस इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, तो हमने लिख दिया. कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, तो हमने 2 लिख दिया. अब अगर हमें इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4. इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? 4. 1 2 3 4. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4.
ठीक है, समझ में आ गया। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है एरे का, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम इसलिए निकालते हैं कि हमें इससे ये पता चलता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन आवर मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप आया है इसमें रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स विच कंटेन अ सिंगल रो बट मल्टीपल कॉलम, देन दैट मैट्रिक्स सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स, जिस भी मैट्रिक्स में एक रो होगी और लेकिन मल्टीपल कॉलम्स होंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। सपोज करो ये एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो ये मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13 अप टू A1 है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें रो तो एक है लेकिन कॉलम्स कितने हैं? मल्टीपल है। तो इसको ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो लेकिन मल्टीपल कॉलम्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें रो तो एक है लेकिन कॉलम्स कितने हैं? अप टू n। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। A matrix which have only a single column but multiple rows, then that matrix said to be a column matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम हो लेकिन मल्टीपल रोज हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सपोज करिए ये कोई मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स हैं A11, A21, A31 अप टू AM1। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, M×1, इसमें M रोज हैं और बट सिंगल कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो लेकिन मल्टीपल रोज हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? A matrix said to be a square matrix when number of rows equal to number of columns। जब number of rows इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, सपोज कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये 2 रो हैं, 2 कॉलम्स हैं। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले आया डायगोनल मैट्रिक्स।
अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, देखिए समझिए इसको। अ मैट्रिक्स इन विच लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। लीडिंग में कुछ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है व्हेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसा भी कह सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये हमने कोई एक मैट्रिक्स ली, अब जैसे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है 2 और 6 के हैं, यहाँ पर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। तो हम ऐसे इस मैट्रिक्स को क्या 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 बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। एक बार दोबारा समझाता हूँ। सपोज करो एक मैट्रिक्स है बी और उसमें एलिमेंट्स हैं ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें देखो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के हैं 1 4 5, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकेंड वन इज स्केलर मैट्रिक्स। याद रखना स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड जिसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स are equal to some scalar k। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है और जो जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू सम स्केलर के। अब एग्जांपल से समझते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स होती है। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं देखो इसके जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर इक्वल टू सम स्केलर के की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, एक कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं देखिए, ठीक है। एंड थर्ड वन इज देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया, ठीक है। इसका ये तीसरा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है पता है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, एंड
जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं शुड ऑलवेज बी वन। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। सपोज करो एक कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स हैं सबसे पहली बात ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 की, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सेकंड वन इज ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। थर्ड वन इज इसमें जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है शुड ऑलवेज बी 1। ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। फोर्थ वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएंगे, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, जब नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, then that matrix said to be a rectangular matrix। ठीक है, जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 रोज हैं लेकिन 3 कॉलम्स हैं। 2 डज नॉट इक्वल टू 3, सो डेट इज, ये हमें ये बताता है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद आती है एक हमारी जीरो मैट्रिक्स। A matrix which contain element 0, then that matrix said to be a zero matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें भी एलिमेंट्स 0 होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। सपोज करो ये कोई एक मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद आया अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले बिलो वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, देखो
लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के हैं 1 4 5 और इसके जो नीचे वाले एलिमेंट हैं, बिलो वाले एलिमेंट्स हैं, वो 0 हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जब लीडिंग एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट, अबव एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 5। देखो ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है और इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको इतना समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक कंडीशन हमेशा याद रखना, अगर हमें कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके जो ऑर्डर होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू ऐड टू मैट्रिसेस देन यू नीड टू चेक दैट वेदर द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस हैज़ टू बी सेम। The order of both the matrices has to be same. Then we can add two matrices or subtract two matrices. Suppose करो ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एंड बी कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 8। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। जो बी मैट्रिक्स है ये भी 2 इंटू 2 की है। जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है और जो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम है। तो हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर सकते हैं। अब इनको ऐड करने का तरीका क्या होता है? जो पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है A11, जो पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है A11 और जो बी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है B11 उसको हम ऐड करेंगे। तो 1 + 5 6। ठीक है, जो पहली मैट्रिक्स का पहले रो का सेकंड एलिमेंट है और जो दूसरी मैट्रिक्स का पहली रो का सेकंड एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे। 2 + 6 8। ऐसे ही 3 को 7 के साथ ऐड करेंगे 10, 4 को 8 के साथ ऐड करेंगे 12। तो ऐसे हमारी मैट्रिक्स की होती है, ऐड होती है। ठीक है, हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मैट्रिक्स के एडिशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन।
फटाफट से हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये है ना कि आप a प्लस बी करो, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ ऐड करो या बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करो, जो आपका आउटपुट होगा वो इक्वल होगा, जो आंसर होगा वो इक्वल होगा। सेकंड वन इज मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस, सपोज करो आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ ऐड करो, जो उसका आउटपुट आएगा उसको आप सी के साथ ऐड करो तो वो इक्वल होगा। आप बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ ऐड करो, फिर जो उसका आउटपुट होगा उसको आप ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करो, तो जो दोनों का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर कोई ए मैट्रिक्स है और उसमें आप 0 मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो हमें सेम मैट्रिक्स आउटपुट में मिलती है। ठीक है, याद रखना, अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसके साथ आप 0 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो हमें हमेशा सेम मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब यह है कि सपोज करो ए कोई एक मैट्रिक्स है और उसको हम ऐड कर रहे हैं उसके नेगेटिव मैट्रिक्स से, मतलब ए कोई एक मैट्रिक्स है उसको हम ऐड कर रहे हैं माइनस ऑफ ए से, तो जो हमारा आउटपुट होगा ना वो 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, या आप ऐसे कहिए कि जो नेगेटिव मैट्रिक्स है उसको जब हम ऐड करेंगे पॉजिटिव मैट्रिक्स के साथ तो जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। इतना याद रखना। ठीक है गाइस, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, देख लीजिए। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स देख लिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। हम यार 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम ये देखेंगे। सबसे पहले एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि अगर सपोज करो 2 मैट्रिक्स हैं, ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है,
तो कंडीशन ये है कि जो पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ऐसा लिख देते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम is equal to second matrix रो। ये कंडीशन है। अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। सपोज करो ये कोई एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 0 1 2। सपोज करो एक ये मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ये है। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। तो जो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, ये सेम है। तो ये मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑर्डर होगा ना, फाइनल मैट्रिक्स जो हमारी बन के आएगी ए इंटू बी करके जो मैट्रिक्स आएगी, जो उसका ऑर्डर होगा वो 2 इंटू 2 का होगा। इतना याद रखना। सबसे पहले आपको देखिए, अगर दो मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशन चेक करेंगे कि जो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। जब इक्वल हो जाते हैं इसका मतलब हम ये समझ गए कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, जो आउटपुट आएगा इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आएगी। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू 2। अब हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। जो पहले मैट्रिक्स की पहली रो है, जो पहले मैट्रिक्स की पहली रो है उसको पकड़ लीजिए आप, उसको आप दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, इस 1 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1। इस 2 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में एडिशन का साइन आएगा, 2 इंटू 2 प्लस इस एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3। ठीक है, ठीक है। फिर इस वाले रो का इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से, बीच में प्लस का आएगा। 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। ऐसे ही अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को पकड़ लेते हैं। अब जो ये सेकंड रो है ना, ये फर्स्ट को सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, बीच में प्लस का आएगा। ये 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा 2 से, 1 इंटू 2 प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा। ठीक है, अब ठीक है, हम हमारे पास 3 एलिमेंट आ चुके हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। अब जो इस फर्स्ट मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है इसका मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से। तो 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है,
अब जब आप ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी करोगे, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा 9 0 2 1 जा 2 3 2 जा 6। अब इसको देखिए 0 2 1 जा 2 3 2 जा 6। अब इसको देखिए 0 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4। ऑर्डर क्या रहेगा 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमारी जो ए क्रॉस बी करके मैट्रिक्स आई, वो क्या आई 9 प्लस 4 13 13 प्लस 1 14। पहला एलिमेंट इसका क्या आया 14। 6 प्लस 2 8। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या आया 8। 6 प्लस 2 8। सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या आया 8। 4 प्लस 1 5। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या आया 5। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट। ऐसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जो पहली मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, दे शुड बी सेम। अगर वो सेम है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा मल्टीप्लाई करके जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो 2 इंटू 2 की आएगी, इतना याद रखना। ठीक है, अब जो हमारी ए मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 0 1 2। जो बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है 1 2 3 0 1 2। अब हमें करना क्या है मल्टीप्लाई करते वक्त, जो ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है उसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 1 जा 1 इंटू 1 2 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन आएगा, और 3 इंटू 3। हम फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो क्या आएगा 1 इंटू 0 2 इंटू 1 3 2 जा 6। अब ऐसे ही हम सेकंड रो को फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से। तो जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा आउटपुट आया। फाइनल में जो हमारी मैट्रिक्स आई वो ये आई। अब गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स का टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, हम गाइस फटाफट से प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
मे और मे नोड भी कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो इक्वल आएगा बी इंटू ए के। इतना याद रखना, ठीक है। सेकेंड वन इज matrix multiplication is associative। आप पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सी मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स देन प्रोडक्ट ऑफ बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, ठीक है। आप ए मैट्रिक्स सपोज करो 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी मैट्रिक्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर वो इक्वल होगा बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। थर्ड वन इज existence of multiplication inverse। याद रखना, जब भी कोई एक मैट्रिक्स है और जब हम उसको प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके इन्वर्स से, तो हमेशा हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, इतना याद रखना। अब ये इन्वर्स निकालना मैं सिखाऊंगा आपको आगे वीडियोस में, इन्वर्स कैसे निकालते हैं करके। तो सबसे पहले जब भी हम कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके इन्वर्स के साथ, तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। या जब भी हम ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के साथ, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। गाइस हम देखते हैं फटाफट से ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, ट्रांसपोज निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ। एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट हैं 3 4 -2 1 6 7। मैंने रेंडमली कोई भी एलिमेंट्स ले लिए हैं और ये जो है मैट्रिक्स है वो 2 × 3 की है। याद रखना ट्रांसपोज का साइन जो होता है वो ऐसा होता है, ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे मेरे को इसका ट्रांसपोज निकालना है, सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, जो एलिमेंट रो में है उसको कॉलम में कर देना है और जो एलिमेंट कॉलम में है उसको रो में कर देना है, ठीक है। जैसे ये एलिमेंट रो में है इसको कॉलम में कर दो 3 4 -2, ये एलिमेंट रो में है इसको कॉलम में कर दो 1 6 7। ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। ये ऐसा कर दो, ये एलिमेंट ये कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको रो में कर दो 3 और 1। ये सेकंड कॉलम है, इसको रो में कर दो,
ये थर्ड कॉलम है, इसको रो में कर दो। ऐसे निकालते हैं हम ट्रांसपोज ओवर मैट्रिक्स। अब फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नंबर 1 है, सपोज करो एक कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल के उसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगी। सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज निकालना है, अगेन उसका हम ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल जाती है वापस से। सेकेंड वन इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो, या आप ए का ट्रांसपोज करके बी के ट्रांसपोज के साथ उसको ऐड कर दो और आउटपुट आपका सेम रहेगा। ए प्लस बी करके ट्रांसपोज करो, या ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज फिर दोनों को ऐड कर दो, आंसर आपको सेम मिलेगा। थर्ड वन इज कि एक एलिमेंट है जिसको हम ए के साथ ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप ऐसा कर लो, ए का पहले आप ट्रांसपोज निकाल लो, फिर उसको के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आउटपुट आपका सेम मिलेगा। या तो आप पहले जो आपका एलिमेंट है, के एलिमेंट है, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको ट्रांसपोज करो, जो आउटपुट आएगा वो इक्वल होगा किसके, मैट्रिक्स का। पहले ट्रांसपोज कर दो, उसको के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ वन इज दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर लो, ए बी का ट्रांसपोज कर लो, या बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज कर लो, आउटपुट आपको सेम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद गाइस हम बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। Symmetric matrix and skew symmetric matrix. A square matrix is said to be a symmetric if transpose coincides with itself. समझ में आया? A square matrix is said to be a symmetric if transpose coincide with itself. इसका मतलब क्या है कि समझे, सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ठीक है, एग्जांपल में कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला ना, हमने देखा कि जो इसके जो एलिमेंट हैं वो सेम है इसके एलिमेंट की तरह। समझ में आया? कोई एक गिवन मैट्रिक्स थी, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, तो हमने देखा यार जो ए ट्रांसपोज के जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं जो हमारी प्रीवियस मैट्रिक्स थी, जो गिवन मैट्रिक्स थी उसके एलिमेंट्स के इक्वल हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू है। समझ में आया? जब भी कोई एक गिवन मैट्रिक्स है, सपोज करो कोई एक गिवन मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स ले लिए हमने, ठीक है। हमने इसका देखिए ये गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमने ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, इसके जो रो के एलिमेंट हैं वो कॉलम में आ जाएंगे, कॉलम में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एच जी एच बी एफ
GFC। अब यार एक चीज़ मेरे को ये बताओ, जो ये गिवन मैट्रिक्स ए थी और जो ये हमने ट्रांसपोज करा, इसके एलिमेंट, जो इसका A11 एलिमेंट है और जो इसका A11 एलिमेंट है वो सेम नहीं है। इसका जो A12 एलिमेंट है वो सेम नहीं है इसके A12 एलिमेंट के। ऐसे मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे वो रिमेन सेम रहती है प्रीवियस मैट्रिक्स की तरफ, तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? Symmetric matrix. A square matrix is such that A transpose equal to minus of A is said to be a skew symmetric. समझ में आया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम ट्रांसपोज करते हैं और वो मैट्रिक्स इक्वल होती है उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के। सपोज करो ए कोई एक मैट्रिक्स है, इसको अच्छे से समझाता हूँ। ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं क्या? 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0। हम इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारी ये मैट्रिक्स थी ना, प्रीवियस मैट्रिक्स, ठीक है, और जो ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है, ये जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है वो इसकी नेगेटिव नहीं लग रही है। जो ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है वो प्रीवियस मैट्रिक्स के नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव ए था, यहाँ पर नेगेटिव ए है, यहाँ पर पॉजिटिव बी था, यहाँ पर नेगेटिव बी है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव ए है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव सी है, यहाँ पर नेगेटिव सी है। तो हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि जो हमारी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है वो इक्वल है किसके? माइनस ऑफ ए के। अब जब आप इसका माइनस ए निकालोगे तो यही तो आएगा। इसका जब इस वाली मैट्रिक्स का जब आप माइनस ए निकालोगे क्या आएगा? यह आएगा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, यही तो आएगा। अब यार ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ये मैट्रिक्स और जो ये मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं है। ये हमारी गिवन मैट्रिक्स थी। सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज निकाला। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहता है कि जब हम किसी भी प्रीवियस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो जब वो मैट्रिक्स इक्वल हो जाती है उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के, तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, इसका जब हमने नेगेटिव करा माइनस ऑफ ए, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रही है यार, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है,
ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम डिटर्मिनेंट भी देख लेते हैं, बेसिक डिटर्मिनेंट देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। Thank you so much guys for watching my video. So lastly I will say that please like and subscribe। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो मोटिवेशन ज़रूर लाइक करके ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।